नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स के, एसएससी एग्जाम्स के, पुलिस एग्जाम के, रेलवे एग्जाम के फ्री इनिशिएटिव आपको इसी चैनल में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारे ऐप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। इसमें सारे वनडे के एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत ही कम दामों में। नमस्कार दोस्तों यूपीएसआई के लिए मैं आपको 16 नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो पूरा करा रहा हूँ, जो जीएस में ही आता है 40 नंबर में। ठीक है, 16 का वेटेज है इसका। 2 लेक्चर देख चुके हैं, आज तीसरा लेक्चर देखेंगे। सिलेबस के जितने पॉइंट है एक एक पॉइंट को कवर कर लेंगे। बाकी यूपीएसआई की पूरी तैयारी हम ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में 99 रुपीज़ में करा रहे हैं मात्र। पूरे नोट्स भी हैं उसमें, एक्सक्लूसिव वीडियोज़ भी हैं। 49 रुपीज़ में आपको 30 टेस्ट भी मिलेंगे। ऐप का नाम है ज्ञान सर एजुकेशन ऐप। ठीक है, परचेज़ करना तो कूपन कोड लगा लेना, उसमें लिखा हुआ है ज्ञान सर डिस्काउंट, है ना। बिना किसी स्पेस के लगाना ज्ञान सर डिस्काउंट, आपको डिस्काउंट मिलेगा, 99 का पड़ जाएगा। तो आज 12 अनुसूची जो है उनको देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट शेड्यूल या पहली अनुसूची, जो पहला पार्ट है, जैसे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ऐसे ही जो है फर्स्ट शेड्यूल में दिया हुआ है नेम ऑफ स्टेट एंड देयर टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन और नेम ऑफ यूनियन टेरिटरी। यानी स्टेट और यूनियन टेरिटरी, इनका नाम, क्षेत्र, इनकी सीमाएँ, यानी राज्यों के नाम, उनके न्यायिक क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम, उनकी न्यायिक सीमा। जैसे भारत में 28 राज्य हैं, 8 यूटी हैं, तो यूपी का न्यायिक क्षेत्र कहाँ तक होगा, ये सब बस। ठीक है, आपको इतना याद रखना है पहली अनुसूची में। ये दूसरी अनुसूची की बात करें, दूसरी अनुसूची में आपको क्या दिए हैं, प्रिविलेजेस वगैरह दिए, एमोल्यूमेंट, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, किसकी भत्ते और विशेष अधिकार। ये ज़रूर पूछ सकता है कि किसके भत्ते, किसके विशेष अधिकार अनुसूची 2 के तहत दिए जाते हैं। तो सबसे पहले भारत का राष्ट्रपति हो, गवर्नर हो, लोकसभा का अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, राज्यसभा का अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, मतलब राज्यसभा में सभापति हो, उपसभापति हो, यानी वाइस प्रेसिडेंट इसी में आ गया इनडायरेक्टली। भाई राज्यसभा का सभापति कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट को जो विशेष अधिकार वगैरह मिलते हैं, भत्ते वगैरह, वो दूसरी अनुसूची से ही मिलते हैं। राज्यों के विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश यानी हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, और कैग। ठीक है, बस इतने लोग शामिल हैं सेकंड शेड्यूल में। तो सेकंड शेड्यूल में कौन कौन शामिल है, फिर से देख लो। प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर हो गया आपका, है ना, स्पीकर हो गया, डेप्यूटी स्पीकर हो गया। अब राज्यसभा में चेयरमैन हो गया, डेप्यूटी चेयरमैन हो गया। ऐसे ही राज्यों में कौन हो जाएगा, राज्यों में हो जाएगा भैया जो स्पीकर होगा राज्य का, और सभापति होगा सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का जज, और कैग। इनके प्रिविलेजेस और अलाउंसेस वगैरह सेकंड शेड्यूल से दिए जाते हैं। तीसरी अनुसूची की बात करते हैं। इसमें ओथ वगैरह दी है, शपथ लेना दिया हुआ है कि ओथ वगैरह कौन लेता है तीसरी अनुसूची से। ऐसे भी आपसे सवाल पूछ सकता है कि तीसरी अनुसूची के तहत कौन कौन शपथ लेता है। तो आप देखें तीसरी अनुसूची में पहली चीज़ पूछेगा क्या है, तो शपथ वगैरह तीसरी अनुसूची में दी। कौन कौन लेता है, तो संघ के जो मंत्री होते हैं, यानी जो इंडिया के मंत्री हैं, मतलब केंद्र में एक तरह से संघ के मंत्री, जैसे भाई अमित शाह हो गया, नितिन गडकरी, सभी लोग। संसद के लिए निर्वाचित हेतु अभ्यर्थी, अब आप एमपी का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपके रूप में जो शपथ लेनी होगी, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो लेते ही लेते हैं, और जो कैंडिडेट है फॉर इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट के इलेक्शन में खड़े भी होते हैं, जीते या नहीं जीते वो नहीं मतलब है, वो भी ओथ लेंगे तीसरी अनुसूची से। और जो जीत गए वो तो लेंगे ही लेंगे, संसद के सदस्य। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी तीसरी अनुसूची से शपथ लेते हैं। कैग भी तीसरी अनुसूची से शपथ लेता है ना। और राज्यों के जो मंत्री होते हैं स्टेट में, जैसे यूपी में है, राज्य विधानमंडल के लिए आप खड़े होना चाहते हैं, विधायक बनना चाहते हैं तो विधायक बन गए हैं तो, और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश यानी हाई कोर्ट के जजेस, ये तीसरी अनुसूची के तहत विशेषाधिकार प्राप्त करते हैं। फोर्थ शेड्यूल में सीटों के आवंटन और बंटवारे, यानी एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा की, राज्यसभा में किस राज्य से कितनी सीट जाएगी, कैसे जाएगी, ये सब चौथी अनुसूची से डिसाइड होता है। तो पहली में क्या था, यूनियन और स्टेट। दूसरी में क्या था, प्रिविलेजेस, अलाउंसेस, यानी भत्ते, विशेषाधिकार हो गया। तीसरे में शपथ हो गया, ओथ हो गया। चौथे में आपका सीटों का बंटवारा राज्यसभा में। पाँचवें में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन कैसे होगा ये बताता है। छठे में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, AMTM, इनके जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में उपबंध दिए हुए हैं। ठीक है, सातवें की बात करें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछा भी जाएगा, इसको डिटेल में भी देखेंगे, इसके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कि शक्तियों का बंटवारा जो है ना, कौन किस सूची में कानून बनाएगा। जैसे संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है, इसको अच्छे से याद रखना है। संविधान जब लागू हुआ था तो संघ सूची में 97 विषय थे। इन 97 विषयों में जो थे अब केंद्र सरकार कानून बनाती थी, जैसे पॉपुलेशन है, स्टॉक एक्सचेंज है, डिफेंस है, न्यूक्लियर एनर्जी है, रेलवे है ना। इन सब में कौन बनाता था, संघ सूची। ये देखेंगे हम लोग अभी अलग से भी। अभी आप इतना याद रखो कि शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची में, संघ सूची में 97 विषय थे, प्रेजेंट में 98 हैं। राज्य सूची की बात करें, जब संविधान बना था 66 विषय थे, अभी 59 है। समवर्ती सूची जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं,
47 विषय थे, अब 52 हैं। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। संघ सूची में कितने विषय थे? 97, अब 98 हैं। राज्य सूची में 66 थे, अब 59 हैं। समवर्ती सूची में 47 थे, अब 52 हैं। ठीक है। ऐसे 8वीं अनुसूची की बात करें, 8वीं अनुसूची, इसमें जो है संविधान द्वारा प्राप्त जो भाषाएं, मान्यता प्राप्त भाषाएं, पहले 14 थी, बाद में 22 हो गई। इनसे भी सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा। पहले 14 थी, अब 22 हो गई है। अब जैसे सिंधी है, सिंधी को 21 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 1967 से ऐड करा, सबसे पहले इसी को ऐड करा था। यही पूछेगा जो मैं बता रहा हूँ। फिर कोंकणी मणिपुरी नेपाली, कोंकणी मणिपुरी नेपाली KMN, इसको 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड करा 1992, 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 1992। फिर BDMS यानी बोडो डोगरी मैथिली संथली, इसको 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 से ऐड करा गया। और वहीं 2011 में उड़िया का नाम बदल के ओडिया कर दिया गया। तो सिंधी को याद रखना, 21 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1967, 71 कॉन्स्टिट्यूशन 1992 से कोंकणी मणिपुरी नेपाली, बोडो डोगरी मैथिली संथली, 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003। ठीक है, याद रखना। फिर आता है 9वीं अनुसूची, इसमें भू सुधार और जमींदारी जो प्रणाली थी उससे संबंधित प्रावधान दिए हुए हैं, और ये इसको ऐड करा गया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 के द्वारा। ठीक है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 के द्वारा ऐड करा गया है। इसमें एक्चुअली क्या था कि ऐसे कानून इसमें डाल दिए जा रहे थे 9वीं अनुसूची में, जिसका सुप्रीम कोर्ट जो है वो न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती थी, यानी जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती थी, उसको चेक नहीं कर सकती थी कि वो सही है गलत। पर इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने फिर केशवानंदा जो भारतीय केस था ना, उसमें एक डेडलाइन दे दी कि 24 अप्रैल 1973 के बाद के जितने भी कानून आप इसमें डालोगे उसकी न्यायिक समीक्षा हम करेंगे। चलो, उससे पहले आपने डाल दिया, कोई बात नहीं, हम इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं करेंगे। पर अगर इस डेट के बाद आप कोई भी कानून सोचो इसमें हम डाल दें और उसको प्रोटेक्शन मिल जाए, हमसे तो ऐसा नहीं होगा। हम उसको चेक करेंगे कि वो फंडामेंटल राइट को तो नहीं छीन रही है। ये सिंपल सी बात थी। ठीक है। फिर 10वीं अनुसूची में दल बदल आ जाता है आपका, एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसको 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 द्वारा जोड़ा गया था, 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985। इसके बाद 11वीं अनुसूची में पंचायत आ जाता है 1992 में, 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा इसको जोड़ा गया था। इसमें 29 विषय हैं। और वहीं बात करते हैं 12वीं अनुसूची की, इसमें नगर पालिकाओं की शक्तियाँ वगैरह दी हैं, 18 विषय इसमें। इसको 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 से जोड़ा गया। तो ये संविधान में हमारे 12 अनुसूचियाँ हैं जो आपको याद रखनी। तो 12 अनुसूचियाँ बता दी, इससे पहले मैंने आपको 25 पार्ट भी बता दिए, संविधान की उद्देशिका जो है वो भी बता दी। तो ये 3 आपके चैप्टर हो चुके हैं, इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। आपके संविधान की मैं गारंटी लेता हूँ, एक भी प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे, 16 के 16 आप सही करेंगे। ये करिए। बाकी PYQ भी इस चैनल पे मैं आपको करा रहा हूँ, उन PYQ का भी मज़ा लीजिए। डेली एक पेपर मैं आपको करा देता हूँ, उसको भी रट लीजिए। PYQ उसको अवॉइड मत करिएगा, बहुत बड़ा रोल है इस पेपर में उसका। बाकी है तैयारी मैंने आपको बताई, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे जाओ, मस्त करो, सब नोट्स है उसमें। डेली 2-2, 3-3 घंटे के स्लॉट बना के पढ़ाई जितनी ज़्यादा हो सके करो, क्योंकि ज़्यादा समय इसमें आपको नहीं मिलेगा। जनवरी तक एग्ज़ाम आपका हो ही जाएगा।